हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ओम यम देवताये नमः। यम का नाम सुनते ही मन में भय उत्पन्न हो जाता है। यम देवता वो मृत्यु के देवता माने गए हैं। दोस्तों, धनतेरस से दीपावली का महापर्व शुरू हो जाता है। दिवाली पूरे 5 दिन का पर्व माना जाता है, जिसमें सबसे पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दीपावली होती है और चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। देखिए, कार्तिक मास में दीपदान का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है, जिसमें भी जो दीपावली के 5 दिन होते हैं उसमें दीपदान का और ज़्यादा पुण्य हमें प्राप्त होता है। इन दिनों सभी देवी देवता पितृ के निमित्त और बहुत सारे दीपदान किए जाते हैं। उसी के साथ में 5 दिन हमें यमराज जी का लिए भी दीपदान करना चाहिए। जो मृत्यु के देवता यमराज जी हम माने गए हैं, उनके निमित्त भी हमें दीपदान करना चाहिए। कुछ लोग तो यम जी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, मन में भय उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। साल भर में केवल ये 5 ही दिन होते हैं, जो ये 5 दिन हम यमराज जी के लिए दीपदान करते हैं। यदि हम यम जी का दीपक घर में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें यमराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ जितनी भी हमारे घर में अकाल मृत्यु के दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यम देवता हमारे रोग शोक जितनी निगेटिविटी होती है सब समाप्त हो जाती है। तो ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यम का दीपक जलाने से पहले हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, यम का दीपक प्रत्येक परिवार को जलाना चाहिए। यम का दीपक वर्ष में सिर्फ 5 दिन बताए गए हैं, जो कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हो सकते हैं। तो पूरे 5 दिन हमें दीपदान करना चाहिए। नहीं तो आप 3 दिन दीपदान अवश्य करें। धनतेरस से लेकर नरक चतुर्थी यानी छोटी दिवाली से लेकर बड़ी दिवाली तक 3 दिन भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन नरक चतुर्थी के दिन आप दीपदान अवश्य करें। देखिए, दीपक हमें कैसे जलाना है। जौ के आटे का दीपक जलाना चाहिए। जौ का आटा अगर नहीं मिल पा रहा है तो हमें गेहूं के आटे का दीपक बनाना चाहिए। रोज़ हमें आटे का नया दिया बनाएं। यम का दिया चौमुखी जलाया जाता है। तो इसकी जो 4 बातें होती हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक होती हैं। ये चारों चीज़ें मजबूत होती हैं और हमारे चारों तरफ किसी भी दिशा से कोई भी अनिष्ट खबर ना आए, इसलिए हमें चौमुखी दिया जलाया जाता है। देखिए, ये दीपक हमें रात में जलाना है, जब किसी भी घर के व्यक्ति को बाहर नहीं जाना हो। ये दीपक जलाने के बाद हमें दीपक को मुड़कर देखना भी नहीं है और इसको उलाकना भी नहीं है। मतलब जब ये दीपक जल रहा हो तो घर का कोई भी व्यक्ति घर के अंदर बाहर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप चौकी पर स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर आप दिया तैयार कर लें। सरसों के तेल का हमें इसकी 4 बातें रखनी है। अब इस दिए में आप एक सिक्का डाल दें, काला तेल डाल दें। अब हमें यम दीपक को तिलक कर देना है, रोली कर देना है, चंदन अक्षत अर्पित कर देना है। अब हम दिए को प्रज्वलित कर देंगे। अब हम भोग लगाएंगे। बतासा, गुड़, खीर भी आप चढ़ा सकती हैं। यम देवताये नमः। अब हम यम से प्रार्थना करेंगे, हे यम देवता, हम घर के बाहर ही आपका स्वागत करते हैं। आप यहीं से अपना भोग, नैवेद्य, दीप स्वीकार करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। आप हमारे परिवार में सदा अपनी कृपा बनाए रखें। आप सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न रहें, हमारी पूजा स्वीकार करें। अब आप दिए को बाहर यानी चौखट के बाहर, घर के बाहर आप रख देंगे। आप घर की तरफ मुख करके खड़े हों तो आप लेफ़्ट साइड में रख दें और दिए को कभी भी खाली ज़मीन पर नहीं रखना है। आप फूलों का आसन बना दें, आप उसमें रख दें। इस तरह आप 5 दिन आप अपने घर में यम दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप धनतेरस वाले दिन भी खीर ज़रूर बनाएं, क्योंकि इस दिन भी खीर बनती है। बनती शरद पूर्णिमा को भी है,
लेकिन धनतेरस में भी बहुत लोग खीर बनाते हैं। तो आप लोग भी खीर बनाइएगा, क्योंकि ये मेरे गुरु ने कहा है कि धनतेरस वाले दिन खीर बनाने से और उसको सुबह खाने से शरीर के सारे रोग दोष खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों चलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दीपावली।